सारे नहीं, क्या बोलते हैं वो? जैसे मेरे यूनियनिस्ट भाई हैं, बहुत सारे राजपूत भाई हैं। हाँ हम पहले राजपूत हैं फिर हिंदुस्तानी हैं। हाँ, तो क्या बुराई है उसमें? तो ऐसे ही वो कहते हैं हम पहले मुसलमान हैं फिर हिंदुस्तान है, फिर इसमें क्या बुराई हुई? वाओ यार, अपनी पैंट की जेब में हाथ डाल के एडजस्टमेंट करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना तो क्या नाचो मैं? नो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो ऐसे हिंदू मुस्लिम भाईचारा में विश्वास रखते हो? नहीं, भाईचारा जैसी कोई चीज नहीं होती। कोई चीज नहीं होती। भाईचारा उन लोगों में होता है जिनकी समान विचारधारा होती है, जिनकी समान विचारधारा जो हमारे पिता को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, उससे कैसा भाईचारा है? आप देखिए, मंदिरों से आवाज निकलती है, मंदिरों से जो आरती की आवाज निकलती है या यज्ञ की जो ऋचाएं होती है, उसमें क्या होता है? परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, द होल वर्ल्ड इज अ वन फैमिली। ठीक है। गुरुद्वारे से आवाज आती है सरबद्दा भला सबका भला हो, उधर से आवाज आ रही है कि हमें बस हमारा खुदा है, बस बाकी लोगों को हम पीट पीट के जन्नत लेके जाएंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत इस पे एक सवाल है। और किसी को मान ही ठीक नहीं है, इस पे रहे एक सवाल है। सवाल ये है, ये संवैधानिक राइट है उनका, तो आप, हम या कोई और इस पे सवाल कैसे उठा सकता है? देखो, संविधान का राइट जब तक है, जब तक वो लोग, पहली बात तो वो संविधान मानते नहीं है। नहीं, उनके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। नहीं मानते, उन्हीं के मानने से होता है ना। आप उनकी संविधान में रत्ती भर भी आस्था नहीं है। कैसे? नहीं तो आप 1 लाख लोगों का सर्वे करा लो, उनसे पूछो संविधान या कुरान। अच्छा, हमको सिखा रिया है। परफेक्ट। कुरान। ठीक है, कुरान है, मैंने बोल लिया आपके, मैं बड़ा कर दिया। मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे हमने कम्युनिटी में भी लोग देखे हैं, मेरी कम्युनिटी में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे और बिरादर के जो भाई हैं, बोलते हैं हम पहले ये हैं फिर हम हिंदुस्तानी हैं। मैंने भी देखे ऐसे लोग। स्पष्ट बताओ ना आप मुझे। हैं, मेरे भाई हैं बहुत सारे। नहीं, क्या बोलते हैं वो? जैसे मेरे यूनियनिस्ट भाई हैं, बहुत सारे राजपूत भाई हैं। हाँ हम पहले राजपूत हैं फिर हिंदुस्तानी हैं। हाँ, तो क्या बुराई है उसमें? तो ऐसे ही वो कहते हैं हम पहले मुसलमान हैं फिर हिंदुस्तान है, फिर इसमें क्या बुराई हुई? खत्म। वो कहते हैं पहले मुसलमान है। मेरे यूनियनिस्ट उन्होंने संविधान को नकारा क्या? किन्होंने? राजपूतों ने अपना एक अलग झंडा भी रखा हुआ है। अब बताओ। उनका झंडा अलग है, हाँ, वो संविधान में आस्था नहीं रख रहे क्या? मतलब ऐसे ऐसे भारत में बहुत सारे राजा थे, सबके झंडे अलग अलग थे, हाँ, लेकिन उन्होंने नकार दिया था क्या भारत को? उन्होंने नकार दिया था क्या वेद को? उन्होंने क्या नकार दिया था दर्शन उपनिषद को? उन्होंने नकार दिया था ब्राह्मण ग्रंथों को? उन्होंने नकार दिया था क्या? बट वो एक रिलीजन है और ये अलग रिलीजन है, दोनों अलग अलग रिलीजन है। नहीं, मैं इसी का बोल रहा हूँ। मैं फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ। उनकी इस देश के तिरंगे में आस्था है या नहीं है? आप नहीं, इस देश के संविधान में आस्था है या नहीं है राजपूतों की? मैं नहीं मानता इस बात को। मैं सारे मुसलमानों को देखो, कोई कायर हो सकता है, हाँ, या किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण इस देश का विरोध कर सकता है, अपने झंडे में आस्था दिखा सकता है, लेकिन मोस्टली राजपूतों से मैं मिला हूं, उन्होंने सीमाओं पे बलिदान दिया। वो इस्लाम से लड़े, वो अंग्रेजों से लड़े। मुसलमानों ने नहीं दिया है। इसकी माँ का। वो अपने स्वार्थ के लिए लड़े हैं। कैसे लड़े हैं? अभी मुसलमान आर्मी में जाते हैं? नहीं जाते। मैं आपको अभी दिखा दूंगा, बताओ कितने नहीं जाते। वो वहां जाके भी क्या कर रहे हैं सबको पता है। क्या कर रहे हैं? आपको भी पता है यार आप बताओ ना। देखो हम दोनों, आप गूगल कर लो ना। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। अब बताओ क्या गूगल करूं? कर लो, बताओ, बोलो। भाषा देखो इनकी। अभी स्वामी रामदेव जी को लेके ये भी तो समझो, मेरी बात समझो। मैं आपकी सारी बात बड़ी रख रहा हूँ, अभी तक जो आपने बोला सारी बात बड़ी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपने बोला मैं हिंदू मुसलमान भाईचारा विश्वास नहीं रखता, आपने बोला इनके लिए पहले मुस्लिम फर्स्ट है, देन सारी चीजें। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे अपनी लेवल में जिनके साथ ऐसे, हमारी कम्युनिटी में भी है। मैंने आपको उसका जवाब दिया। फिर मैंने आपसे पूछा कि अब वो भाईचारा क्यों नहीं है। अब आप उसका मुझे कोई ठोस बात बताओ कि इसलिए भाईचारा नहीं है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा क्यों नहीं है? हाँ, मैं कह रहा हूँ है, मैं अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं है। वो क्यों नहीं है? हाँ, ये फंस गया सीएम। मैं ही पूछ रहा हूँ देखो, क्यों नहीं है। पहली बात, वो संविधान में कोई विश्वास नहीं रखते। दूसरी बात, इस देश की जो संस्कृति है उसके प्रति उनकी कोई आस्था नहीं है। इसकी माँ का। जहां आप जाएंगे वहां अतिक्रमण कर रहे हैं। आप जहां देखेंगे, देखो, इनके मूल में ये नहीं है। हमारी आस्था का केंद्र भारत में है, हमारी आस्था का केंद्र गंगा नदी में है, हमारी आस्था का केंद्र गाय में है। ये भारत में भी रहकर इन सब चीजों को दूषित कर रहे हैं। इनकी आस्था का केंद्र कहाँ है? मक्का में है। ये भारत के प्रति वफादार कहां से हो जाएंगे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सावरकर मूवी आई थी, वो देखी थी? नहीं, मैं मूवी नहीं देखता। कोई नहीं, बता दो। सावरकर तो हिंदू सम्राट माने जाते हैं, होंगे, है ना? हाँ, सावरकर ने हिंदुत्व पे बहुत सारी लिटरेचर लिखी है, हिंदुज्म पे बहुत सारा लिटरेचर लिखा, बहुत सारा काम करा है।
सावरकर जब 1920 के बाद जेल से निकले तो वो महाराष्ट्र के गांव में जा जाकर ऐसे किसानों के साथ बैठ के बात करते थे और वो उन्हें बताते थे। अगर आप किसी से पूछोगे जो कि हिंदू राइट विंग से बिलोंग करते हैं और जो हिंदू आइडियोलॉजी की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि सावरकर लिटरली वो ऐसे वाला सेलिब्रेट करते हैं वो उन्हें कि सावरकर हिंदुइज्म के चेहरे माने जाते हैं। सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद मुस्लिम्स एट ऑल। मुझे है, आपको है, वही मैं कह रहा मेरे को हूँ। सीधी सीधी है। हाँ, दिल्ली में चलो आप मेरे साथ, कितनी सारी विधानसभाएं ऐसी हैं जहां ये अल्पसंख्यक नहीं है। आप चलो मेरे कहाँ, साथ, कौन सी विधानसभा? चलो जहांगीरपुरी में चल लो, जमुना पार में चल लो, किसी में सीलमपुर वाली में चल लो, किसी सीलमपुर में चल हिंदू लो। रहते हैं। हाँ, हाँ। उनसे चलो बात करो। मैं बात कर चुका हूँ। नहीं, क्या स्थिति है अभी ना, हम चलो गए थे आप। सीलमपुर में। चलो क्या स्थिति है, मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं कि स्थिति क्या खराब। आप मुझे बताओ सुनो, स्थिति क्या खराब है। आप जाएं, पुलिस सुन सुनो, लेगी ना। आप रहो हाँ। ना, आप रहो ना वहां जाके, आप वहां जाके रहो। मैं जाऊं, मैं अच्छा कोई जाने से, हाँ, मैं जाऊं और पूछूं कोई सत्य बता देगा क्या? बट कोई कुछ तो बताएगा ना। कुछ नहीं बताता कोई भी। अच्छा, हम प्रैक्टिकल लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या हो रहा है सीलमपुर हिंदुओं में इतना भी सामर्थ्य नहीं है किसी अवैध स्ट्रक्चर की फोटो खींच के भेज मैं दें। कह रहा हूँ कुछ भी सीलमपुर आप में उनसे क्या उम्मीद हो कर रहा रहे हो है? कि वो आपको सत्य बता दें। मैं कह रहा हूँ सीलमपुर में क्या हो रहा है? सीलमपुर नहीं, पूरी दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली क्या हो रहा है? दिल्ली में आप देख लो चल के मेरे आप बताओ ना मुझे क्या हो रहा है। आप बताओगे ना साथ। आप मुझे, क्वेश्चन करो, मैं आंसर दे देता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली में क्या हो रहा है। ये फंस गया सी है। क्योंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस यानी कि जो सेंटर के डायरेक्ट कंट्रोल में आती है, उसके पास स्पेशल टेरिटोरियल पावर्स हैं जो कि स्टेट पुलिस के हाथ में FIR नहीं भी दर्ज होती नहीं हैं। होती। हाँ, FIR भी दर्ज नहीं होती हिंदुओं की। एफआईआर तो मेरी लड़ाई हो जाए तब नहीं करेंगे एफआईआर। तो मैं कह रहा हूँ FIR भी दर्ज नहीं होती। नहीं करते एफआईआर दर्ज पुलिस वाले, क्योंकि उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड नहीं खराब करना। बट मैं दिल्ली में हिंदू मुसलमान के बीच में क्या हो रहा है ये आपको ऑन रिकॉर्ड इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप बता सको और हम सुन सके और हम इसे दिखा सके। अब मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको हमेशा मिलते ही रहते हैं। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। और हाँ, ये भी बता दें इस भाई ने इस नफरती चिंटू को कैसा धोया, कैसा लगा आपको। ये सब देख करके आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको हमेशा मिलते रहते हैं।